हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो यार, ये वैसे तो सिंपल एक क्लास की थ्योरी का सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। लेकिन अगर फिर भी किसी की थ्योरी क्लियर ना हो तो उससे ये सवाल नहीं बनेगा। थ्योरी क्लियर है तो सवाल बन ही जाना है, एकदम इजी सवाल है ना। पर अगर किसी की थ्योरी नहीं क्लियर है तो उसके लिए मैं इसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि ये रोड है अपनी, और ये जो मैं बनाया हूँ ये ट्रायंगल, वो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। रोड का क्रॉस सेक्शन है, ये वाली हाइट देखो, ये वाला पॉइंट रोड का आउटर एज उठा हुआ है और जो इनर एज है वो डाउन है, तो इसको बैंकिंग बोलते हैं। और ये जो थीटा है वो बैंकिंग एंगल है बैंकिंग एंगल। अब ये इसका रेडियस जो है, मान लेते हैं यहाँ पर गाड़ी जा रही है, गाड़ी ऐसे जाएगी, है ना भाई। तो इस गाड़ी जिस पाथ पे जा रही है उसका रेडियस अपने को 20 मीटर दिया हुआ है। ले देखिए रेडियस की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, ठीक। स्पीड कितनी दी हुई है, आइडियल स्पीड बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 करना, तो क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस रोड को बैंक किया गया है, ठीक है। तो क्या आता है भाई, आइडियल बैंकिंग एंगल के लिए कैसे निकालते हैं, क्या एक्सप्रेशन आती है, tan थीटा बराबर v² आती है, ठीक है ना। इतना तो आपको पता होना चाहिए यार, बार बार थ्योरी तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए ना कि भैया tan थीटा बराबर v² आती है, और इसमें जो v आता है निकल के वो आइडियल स्पीड आती है थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग। थीटा एंगल की बैंकिंग के करस्पॉन्डिंग आइडियल स्पीड आती है, मतलब उतनी स्पीड जितनी स्पीड में ना आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बेंड होने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है ना। तो ले दे के अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करूँगा, वैल्यूज़ एंटर करूँगा, तो क्या आएगा देखो भाई, tan थीटा इज इक्वल टू v², यानी कि 10 का स्क्वायर बाय r, यानी कि 20 इंटू जी 10। तो ये आ गया कितना भैया, 100/200, तो ये कितना आ गया, 1/2, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/2। मतलब रोड का जो बैंकिंग एंगल है, एंगल ऑफ बैंकिंग, वो आपका निकल गया किस जानकारी से, इस रेडियस और आइडियल स्पीड की जानकारी से, ठीक है। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the road and the tire is 0.4. What are the possible speeds of a vehicle so that it neither slips down nor skids up? देखो भाई, अब मैं आऊँगा फ्री बॉडी डायग्राम पे। इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखना। नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। अब मैं इसको इस रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के ही सॉल्व करने वाला हूँ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊंगा बाहर की तरफ, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, रोड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, है ना, समथिंग इस डायरेक्शन में वो लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो गाड़ी का कोई मोशन है नहीं, गाड़ी तो भाई रोड के अलॉन्ग जा रही है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस mg का दो कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ, mv²/r का भी 2 कंपोनेंट तोड़ लेता हूँ। mg का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा भाई, ये आएगा mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg sin थीटा। उसी तरीके से देखो, ये एंगल थीटा है ना, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, ठीक है। तो mv²/r का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mv²/r cos थीटा। और इसका नीचे वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mv²/r sin थीटा, ठीक है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो जैसे ही मैं इसका और इसका दोनों कंपोनेंट तोड़ लिया, mg का और mv²/r का, तो मेन फोर्स को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं अब इसका कोई काम नहीं, सॉरी। वेक्टर के 2 कंपोनेंट तोड़ लिया हूँ मैं, तो अब उस मेन वेक्टर को मिटाया जा सकता है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यार,
अब अपने पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो इसके बराबर हो गई, है ना भाई, mv² r sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर। और परफेक्ट स्पीड पे अगर गाड़ी चल रही होगी तो mv² r cos थीटा बराबर mg sin थीटा आएगा। और इसी को इक्वेट करके जो एक्सप्रेशन आया था tan थीटा बराबर v²/rg, इन्हीं दोनों को इक्वेट करके ये एक्सप्रेशन आती है। इसका मतलब क्या है कि अपने को फ्रिक्शन की कोई नीड नहीं है। लेकिन मान लो कोई ड्राइवर चाहता है कि मैं आइडियल स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी को मोड़ूं, तो क्वेश्चन में पूछा है कि वो ड्राइवर मैक्सिमम कितनी स्पीड से मोड़ सकता है। और सोचो ये है तो इंक्लाइन प्लेन, अगर गाड़ी को खड़ी कर देगा तो क्या होगा, हो सकता है कि गाड़ी नीचे ढुलक जाए, स्लिप कर जाए, तो गाड़ी को खड़ी भी नहीं करना है। तो एक मिनिमम स्पीड भी ड्राइवर को मेंटेन करनी पड़ेगी, करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज़। तो अपन देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो सोचो अब जैसे ही मैं v² mv वेलोसिटी को बढ़ाना चाहूँगा तो मेरा ये वाली चीज़ बढ़ जाएगी। इस चीज़ के बढ़ जाने की वजह से क्या होएगा कि जो बैलेंस बना हुआ था इसके और इसके बीच में वो अब टूट जाएगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। और गाड़ी की टेंडेंसी क्या रहेगी, रोड के ऊपर जाने की तरफ, स्किड अप जिसको बोलते हैं अपन, है ना। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, नीचे लगेगा, है ना भाई। तो फ्रिक्शन अब नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। पर फ्रिक्शन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है ना भाई। वो वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू एन से ज़्यादा नहीं लग सकता वो। तो गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा मत बढ़ जाए कि फ्रिक्शन और mg sin थीटा को भी ओवरकम कर जाए। वो कौन, ये वाला कंपोनेंट mv²/r का। ये जो सूडो फोर्स में लगाया था भाई, गाड़ी का बैलेंस बनाना है अपने को, मैं गाड़ी के फ्रेम में बैठा हूँ, तो नेट फोर्स मेरे को हर जगह क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। तो इस फोर्स की वैल्यू इसके और इसके बराबर चाहिए, पर इसकी लिमिटेशन है ना, ये तो फिक्स है, इसकी लिमिटेशन है, ये एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, ठीक है ना। तो इस जब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तभी जो है v की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाऊंगा फ्रिक्शन 0 से लेकर मैक्सिमम तक लगेगा, और मैक्सिमम के बाद वो फिक्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू अब फर्दर नहीं बढ़ेगी। तो उस समय अपने को गाड़ी की स्पीड और नहीं बढ़ाना है, अगर बढ़ा दिया तो गाड़ी ऊपर की तरफ स्किड अप हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन क्या बनाऊँगा भाई, मेरे को लिखना पड़ेगा कि, एक मिनट, मेरे को लिखना पड़ेगा कि mv²/r cos थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं v मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ तो मैं सीधा फ्रिक्शन को मैक्सिमम लगा सकता हूँ, और फ्रिक्शन को मैं सीधा म्यू इंटू एन बोल सकता हूँ। तो म्यू एन प्लस mg sin थीटा। अब n की वैल्यू को आप इससे रिप्लेस कर दो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, mv²/r cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या है देखो, mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, है ना। ये हो गया म्यू इंटू एन प्लस mg sin थीटा। अब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन, वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, वो आप निकाल लेना। वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, थीटा आपको, थीटा में निकाल के दे दिया हूँ tan इनवर्स 1/2, है ना। आपको मास तो कट ही जाना है सारा, रेडियस आपको पता है, जी पता है, म्यू पता है, वी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये तो हो गया कौन सा केस, मैक्सिमम स्पीड वाला केस। लेकिन सोचो अब मिनिमम स्पीड मेरे को अगर निकालनी है तो थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, ये था अपना ओरिजिनल एफबीडी, है ना। अब सोचो अगर मैं स्पीड को कम कर दिया तो ये वैल्यू घट जाएगी, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा, किससे, इससे। तो अब फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बैलेंस बनाएगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अब ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। अब फिर से वही काम करना है आपको, है ना। इस बार आप क्या लिखोगे, इक्वेशन क्या बनेगी, mg sin थीटा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना। तो अब सोचो जितना इस v को मैं कम करते जाऊंगा
उतना बैलेंस बिगड़ते जाएगा, यानी कि उतना ज़्यादा mg साइन थीटा और इसके बीच में डिफरेंस बढ़ते जाएगा, तो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो जब वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम आएगी तभी फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम लगेगी, लिमिटिंग लगेगी, ठीक है। तो mg साइन थीटा will be equal to friction which is mu into n for the limiting case plus mv square by r cos theta। अब फिर से इस n को इससे रिप्लेस कर दो भाई, है ना। फिर से एक वेरिएबल दिखेगा सिर्फ आपको v, और उसको v को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसको, है ना। वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या क्या दिया हुआ है देखो। बिटवीन 14.7 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर, आपका जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, तो उसको आप क्या करना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि कई बार ये जो एंगल थीटा आता है, ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से बहुत कम आता है, या एंगल ऑफ रिपोज से कम आता है। अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एंगल ऑफ रिपोज वो होता है जिससे, जैसे मान लो एक पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, और इस इंक्लिनेशन को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है थोड़ा साफ साफ बनाते हैं, ये तो ख़त्म हो गया ना यार, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक बार एंगल ऑफ रिपोज समझ लो, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ छोटी सी, जो कि काम आएगी। एंगल ऑफ रिपोज होता है ये एंगल थीटा, जहाँ पर ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करे, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे। इससे कम अगर इंक्लाइन प्लेन के रखोगे तो, मतलब अगर ये जो थीटा डैश है वो थीटा से कम रहेगा, एंगल ऑफ रिपोज से कम रहेगा, तो बॉडी स्लाइड नहीं करती, और अगर ज़्यादा रहेगा तो बॉडी स्लाइड कर जाती है। तो जहाँ पर वो जस्ट फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम लगे और स्लाइडिंग को जस्ट रोक ले, यानी कि अगर ये mg है, सॉरी mg का ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, mg साइन थीटा होता है, और ये वाला mg कॉस थीटा, और यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन अगर इस गाड़ी को, इस बॉडी को रोकना है तो स्लाइडिंग के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ मैक्स कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर होगा, mg कॉस थीटा के बराबर होगा, है ना। तो म्यू इंटू mg कॉस थीटा, तो इससे टैन थीटा बराबर आ जाएगा म्यू, तो थीटा बराबर आता है टैन इनवर्स ऑफ म्यू। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, टैन इनवर्स म्यू। अब जो एंगल हम निकाले हैं, बैंकिंग एंगल कितना निकाले हैं अपन, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/2, है ना। अगर ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम हो गया तो जो आपकी मिनिमम स्पीड है वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लिखा हुआ है ना, व्हाट आर दी पॉसिबल स्पीड्स ऑफ व्हीकल सो दैट इट नीड स्लिप डाउन नॉट स्किड्स अप, तो उसकी एक रेंज आई, है ना। क्या आई भाई रेंज, 14.7 से लेकर 54 किलोमीटर पर आवर की रेंज आई, मतलब मिनिमम 14.7 और मैक्सिमम 54। तो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बैंकिंग एंगल ऑफ रिपोज से कम हो जाता है, तो सोचो अगर कार वहाँ पर जाके खड़ी भी हो जाए तो भी वो नीचे की तरफ स्लिप नहीं खाएगी, ठीक है ना। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 54 तक, 0 से लेकर मैक्सिमम तक, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी को आप 0 स्पीड से भी चला सकते हो, यानी कि गाड़ी को खड़ी भी कर सकते हो। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अपना जो, देखो ध्यान दो, इस केस में जो अपना एंगल ऑफ रिपोज आएगा वो क्या आएगा, टैन इनवर्स 0.4, है ना। जबकि जो अपना बैंकिंग एंगल आया है वो कितना आया है, 0.5 आया है, 1/2 आया था ना। तो इसको मैं एंगल ऑफ रिपोज के लिए थीटा आर बोल लेता हूँ और इसको थीटा बी बोल लेता हूँ। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा आर, तो बैंकिंग एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। इसका मतलब आप गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकते, गाड़ी की खड़ी करोगे तो स्लिप हो जाएगी गाड़ी, डाउन द इंक्लाइन वो स्लिप होने लगेगी, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन में बैंकिंग एंगल ऑफ रिपोज से
कम आता तो उस केस में आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। इसका मतलब आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो स्टेप किए अपन बाद वाला, फ्रिक्शन को ऊपर लगाने वाला, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। आप सीधा बोल सकते थे कि वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू 0 है। समझ में आ रही है कुछ बात, है ना। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि मैं अब यहाँ पर मैं थ्योरी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता, क्योंकि वो हमारे टारगेट से बाहर हैं। अपना टारगेट सिर्फ यहाँ पर एससी वर्मा सॉल्व करना है, पर थोड़ी बहुत थ्योरी मैं बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे अच्छी कोचिंगों में नहीं पढ़ पाते, है ना, या जिनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, तो थोड़ा बहुत ताकि उनको भी समझ में आ जाए। पर ठीक है, जो भी है, तो कीप वॉचिंग और कीप हार्ड वर्किंग। अभी के लिए बाय, है ना।